जयपुर में आरोपी घर मामले को लेकर जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में विधायक बालमुकुंद आचार्य और जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलानी चाहिए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की अपील भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने की घोषणा की है। इस मामले ने न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग न्याय की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। डिमांड थी कि मुआवजा दिया जाए और सुविधा में नौकरी दी जाए और घायलों का इलाज करवा जाए। तो आप अभी थोड़ी देर पहले जो विधायक महोदय उन्होंने घोषणा की है, मतलब सीएम साहब का ट्वीट भी हुआ कि 50 लाख रुपये जो मृतक है उनके परिजनों को दिया जाएगा। तो दूसरा घायलों का इलाज चल ही रहा है, तो सुविधा वगैरह की नौकरी की घोषणा तो सब लोगों को बता दिया है। धीरे धीरे सब लोग हाँ आरोपियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ अभी उस तरह का नहीं, लेकिन उसने जो कल का जो हमने रूट चार्ट उसका पता किया है कहाँ गया है, तो इसलिए लोग जिले के आसपास जोरावर से गेट साइड से बढ़ाना पड़ेगा और इसके बाद उसके घर जाने का रास्ता ये वाले साइड तो उसका पहले शुरू में किसी से उसका शीशा भिड़ना बता रहे हैं। शीशा भिड़ने वालों से उसका विवाद बढ़ा फिर आगे उन्होंने स्कूटी लगा दी आगे और फिर वो मामला आगे। आरोपी उस्मान नाम है जिसका विकिया इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का व्यवसाय है और वो इनके 2-3 शराब इसलिए यहीं पे अपने दिन भर कोई दोस्त था तो मीना जी बताते हैं जिनके साथ शादी के कार्ड बांट रहे थे और उनको तो बाद में 9 बजे के आसपास उनका घर इधर ही पहुँचा था। तो वो कार्ड बांटने के बाद हाँ उसमें उसका ये कहना था कि वो पीने के बाद में जो ही गाड़ी टकराई है तो फिर बढ़ता गया, वो जो भीड़ पीछे होनी होगी आगे बढ़ता। ठीक है मौके पे मांग पूरी करने की बात मेरा मुद्दा एक प्रोसेस है। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि वो पैकेट आता है रुपए का हाथ में दिया जाता है, किसको परिवार में देना है, कौन किसको बनता है, वो तो उस समय परिस्थिति हो जाती है परिवार को किसको जो कैसे क्या देना है। एक बार दोबारा बता दीजिए, एक बार दोबारा बता दीजिए क्या हुआ, क्या समझौता हुआ, क्या 50 लाख रुपए एक नौकरी और जो घायल हुए हैं उसको माई योजना के द्वारा बनता है, होता है, उसका मुआवजा मिलता है। और भी कोई मदद की आवश्यकता होगी उसके लिए हम लोग सब दुखद जो भी घटना घटी उन परिवारों के साथ नौकरी सरकारी सुविधा होगी पहले को जो एक हादसा हुआ नारगढ़ रोड पे, एक कार चालक द्वारा कई लोगों को जख्मी और 3 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है, वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम अभी इस टाइम मौजूद है नारगढ़ थाने पर, जहां पे आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं और जो पब्लिक है किस तरह उग्र हो चुकी है, जो कि एक अपनी मांग को लेकर एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए। जबकि अभी जो यहाँ पे मौजूद है बालमुकुंद आचार्य और जयपुर की जो लोकसभा सांसद है मंजू शर्मा, वो भी यहाँ मौजूद है। समझाइश परिवारों से चल रही है पर वो मानने को तैयार नहीं है। अभी 50 लाख की जो बात थी उस पर अड़े हुए हैं, पर अभी देखते हैं अभी लोगों का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है साहब आपका? मंजू सेन है, वामेल विधानसभा। क्या है पूरा मामला, अभी क्या मांगे क्या हो रही है? भैया सरकारी नौकरी दी जाए, जो बंदा गुनाह करा है उसको पब्लिक के आगे फिनिश करा जाए।
उसको खत्म करा जाए। और हमारे महाराज जी बिल्कुल ओके है, बीजेपी बिल्कुल ओके है, बीजेपी में कोई मिलावट नहीं है। आज मोदी जी, योगी जी है तो ये संसार देश बचाए, हिंदू धर्म नहीं, कोई हिंदू धर्म नहीं है। पर इसमें बीजेपी और कांग्रेस का क्या रोल वो है? रोल वैसे बोल रहे हैं ना, ये ऐसा ही माहौल कर रखे है ना कि नहीं कोई रोल ऐसे है, गाड़ी ये रोल क्यों जो गाड़ी चली, लोग बाग बोल रहे मोदी है। लोग बाग बोल रहे कि वो नशे में था। अगर वो व्यक्ति नशे में था तो मेन रोड पे गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, तो उन गाड़ियों को टक्कर तो क्यों नहीं मारी? एक भी 4 व्हीलर गाड़ी की टक्कर नहीं मारी, 2 व्हीलर वालों के क्यों कुचलता हुआ चला गया? सामने हमारे भुट्टा हनुमान जी के पास पीपल का पेड़ है, उस पीपल के भी टक्कर नहीं मारी, उसको भी रोनता हुआ ले गया। भाई साजिश नहीं तो क्या चीज है ये? हमारे को तो कुछ न्याय चाहिए, उस बंदे को लाओ न्याय। परिवार की क्या मांगे हैं? परिवार की तो मांगे ये भाई साहब हमारे सामने लाओ, हमारा बेटा गया है, मेरी बहू गई है, मेरे बच्चे गया है, मेरी दादी गई है। पर एक बात मैं पूछना चाहूँगा, सरकार बीजेपी की है और मुआवजे की मांग को लेकर जो बैठे हैं आप लोग, तो अभी क्या मांग की कोई घोषणा हुई? अभी तक मांग की कोई घोषणा नहीं हुई है, आश्वासन हुआ है, हम आश्वासन नहीं चाहिए। 50 लाख की घोषणा कर दी है ना? घोषणा करी है, हमें को लिखित में चाहिए, चेक चाहिए। बाल मुकुंद आचार्य यहाँ मौजूद हैं, जयपुर शहर की सांसद यहाँ मौजूद हैं, तो उन लोगों ने अभी तक तो आश्वासन दिया है ही है, कुछ नहीं दिया संविधान पे नौकरी, लेकिन नौकरी का भी लिखित चाहिए हमारे को। और जिसको चाहिए 51 लाख का कैश पेमेंट दे दो, चेक दे दो। ये देख सकते हैं जो जनता में जो रोष है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो मांगे हैं वो अभी तक मानी नहीं गई हैं, जबकि 50 लाख की घोषणा बाल मुकुंद आचार्य और मंजू शर्मा द्वारा अभी तक जो दी गई है, पर उस पर परिवार क्या मामला था पूरा, और जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कौन आपके लोग थे? मेरी धर्मपत्नी थी और अपने भाई के साथ कहीं जाके अपने पियर यहाँ से जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ से निकलती टाइम रात को लगभग 9:30 बजे करीब पीछे से वो स्कूटी पे जा रहे थे, पीछे से एक अनियंत्रित कार आई जिसको वशी चला रहा था, उसने पीछे से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो गिर गए, पर उसने उसको रोका नहीं। उसको रोकने की कोशिश लोगों ने करी तो उसने उनके ऊपर गाड़ी और चढ़ा दी और जो भी सामने आया उनको सबको कुचलता हुआ वो निकल गया। आगे जाके फिर उसको रोका, वो शराब के नशे में धुत था और करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर से वो गाड़ी लहराते हुए चलाते हुए ला रहा, पर किसी भी ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में ना किसी सिपाही ने कहीं उसको रोका नहीं गया। अगर उसको कहीं भी सिपाही खड़े रहते हैं, यातायात कर्मी खड़े रहते हैं, कहीं भी उसको रोक लिया जाता तो ऐसी दुर्घटना का अंजाम नहीं होता। क्या सरकार से अपील चाहोगे और क्या अपनी मांगे हैं? मांगे तो कुछ नहीं है, अब इंसान चले गया, ऐसी कोई मांग नहीं है, पर यही है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए और ऐसी कोई घटना दोबारा न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ट्रैफिक रूल्स को मजबूत करना चाहिए और जो ये ट्रैफिक के सिपाही खड़े रहते हैं इनको नज़र रखनी चाहिए कि कोई भी गाड़ी ऐसे चलाए तो उसको चालान करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर इस गाड़ी को वहाँ रोक लिया जाता तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या सजा दिलाना चाहोगे आप? हम तो यही हो कि इतनी जनों को मौतें दी है तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए, मौत के बदले मौत दी जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ है।